शांति। 19/7/2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं इस समय तुम्हारी सेवा करते हैं। लक्ष्य सोप से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल चाहिए। भला अल्लाह की फीमेल कौन? गॉड फादर कहते हो तो ज़रूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर ना सके। कौन? कोई भी मनन चिंतन वाला मनुष्य। अब क्या है गीत? किसने यह सब खेल रचाया। आगे आगे नहीं पता? अरे नहीं, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। किसने ये सब खेल रचाया? तो इस गीत का यथार्थ अर्थ, ये खेल रचाया फिर अपने आप सभी कुछ करके। खुद ही बोलते हैं बाबा मुरली में, मैं तुम बच्चों को राजभाग देकर फिर छुप जाता हूँ, ऐसा, ताकि तुम ढूंढ ना सको मुझे। छुप जाता हूँ, चला जाता हूँ नहीं, हूँ वहीं लेकिन छुप जाता हूँ। चला जाता हूँ मना कहीं और चला गया, छुपना मना है वहीं लेकिन कहीं पर छुप गया। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर ना सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते। जिन्होंने ये गीत बनाया उनको भी नहीं पता कि ये कैसे बनाया उन्होंने। ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो यह धर्म शास्त्र नहीं है। शास्त्र कहेंगे, चलो शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्मशास्त्र नहीं है। अब धर्मशास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए। धर्म शास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते। धर्म अर्थात धारणाएं, और शास्त्र माना शासन करने का विधान। धारणाओं सहित शासन करना, वो तो कोई भी सिखा नहीं सकता। शास्त्र अर्थात जिससे कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा। तो पूछना चाहिए, वेद उपनिषद किस धर्म के शास्त्र हैं? वह धर्म किसने स्थापन किया? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता। कौन कौन से धर्म हैं वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है तना, फिर बड़ी डाल, फिर छोटी छोटी टालियां निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, यह जो धर्म शास्त्र है, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, वह है थुर मना तना। उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। यह इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि यह सब कल्प वृक्ष के टाल हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, वह बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका तना सड़ जाता है, बाकी टालियां रहती हैं। बरगद के वृक्ष में ये विशेषता होती है, बड़ का पेड़ भी कहते हैं। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं, इनका थुर जो देवी देवता धर्म था वह अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? नई बात है ना। कितना बड़ा झाड़ है, थुर है ही नहीं। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को लाखों वर्ष पिछाड़ी में ले जाते हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई है।
अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी हैं, सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेंट आएगी नहीं कि यहाँ कागभिष्ठा समान सुख है और अथाह दुख है। यह उन्हों को पता नहीं है। अब बाप बतलाते हैं, तुमको अथाह सुख में फिर ले जाता हूँ। इस समय अपना पार्ट बजाए सभी कुछ करके छिप जाते हैं। यूं पार्ट तो सभी बजाते हैं, इस्लामी, बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यह भी कोई नहीं जानते। जैसा बड़ा करेगा, बड़े को देखकर नंबरवार वो भी तो फॉलो करेंगे ना। तो जैसे बाप अपना कार्य करके छुप जाते हैं, ऐसे इस्लामी, बौद्धि आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्यों को ही समझाया जाता है, जानवर को तो नहीं बताएंगे। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंच गाया जाता है। वह कौन सा? कहते भी हैं कि मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती, फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। माना मरने के बाद जानवरों का शरीर फिर भी कुछ ना कुछ काम में आता है, मनुष्य का तो कुछ भी काम नहीं आता। फिर भी क्यों कहते हैं मनुष्य जन्म उत्तम है? मनुष्यों के पास एक अच्छी मन और बुद्धि का पावर है जो जानवरों के पास नहीं होती। अगर उस जन्म का सदुपयोग करे तो वो उत्तम जन्म है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है, जो बाप बैठ तुम्हारी सेवा करते हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छीछी मूत पलीती मनुष्य थे। अब बाबा हमारे वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य सोप से साफ करते हैं और कहते हैं, अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई भी नहीं जानते। बाप को जाने तब तो बच्चे बने, शिव के बने, ब्रह्मा के बने, तब पोतरे कहलाएं। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली, दूसरे हैं कुख वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। ब्रह्मा का बाप कौन? शिव बाबा। उनका बाप तो कोई होता नहीं, तुमको पढ़ाने वाला भी वह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सम्मुख बैठे हैं, फिर छिप जाएंगे। पतित दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्ति धाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया, फिर और क्या चाहिए? बाबा सदा सुखी तो बनाते हैं, बाकी ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते हैं, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते हैं। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता नहीं, उनके जीवन चरित्र को कोई जानते नहीं। तुम अभी समझ रहे हो, कोटों में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। तुम यह जानते हो, भक्ति वह करते जो पहले पहले पूज्य से पुजारी बनते हैं। भक्त तो सभी हैं, सरसों के मुआफिक मनुष्य हैं। तुम जानते हो, अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना बड़ा सहज है। हम सभी ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो हम यहाँ ही गाते हैं, और धर्मों में यह अक्षर ही नहीं। माना हम सो देवता, फिर हम देवता स्वयं ही पुजारी बनते हैं। तो ये केवल इसी धर्म का गायन है, और धर्मों में यह अक्षर नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा, वह फिर उल्टा कह देते आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, फिर क्या? हम शरीर तो है नहीं। परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके कि अहम आत्मा मम शरीर। वह बाप कहते हैं, अहम आत्मा तो बरोबर है, हमने यह शरीर लोन पर लिया है। यह हमारी ज्योति नहीं है,
हमारे पैर हैं नहीं, हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। कृष्ण के चरण हैं, हमारे तो हैं नहीं। मैं हूँ ही निराकार। यूं तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वह 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ, अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, उनका क्या पाठ है? पतित सृष्टि को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा। मनुष्यों को पता न होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता, यह समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं छोटे बच्चे के तन में कैसे बैठ सुनाऊंगा? जरूर अनुभवी रथ चाहिए। ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकर्रर है। ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूंगा। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाप कहते हैं, और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम मात पिता, जिसकी इतनी महिमा है, अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो। विचार किया जाए, बरोबर हमको किसने रचा? कहते हैं अल्लाह ने रचा। तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो, और फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही ना हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। यह किसको पता नहीं कि गॉड फादर की फीमेल कौन है। यह है सबसे गुह्य बातें। आदम बीबी दोनों हैं। आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीबी नहीं कह सकते। वह बीबी हो तो फिर उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं, इस हिसाब से यह मेरी सजनी हुई। कौन है? फिर आदम कौन? आदम कौन और बीबी कौन? नहीं, पढ़ लेते हैं अपन, प्रश्न क्लास में पूछ लेंगे। फिर आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीवी नहीं कह सकते। वह बीवी हो तो फिर उनकी माँ कौन? यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाप ही बैठ समझाते हैं, इस हिसाब से यह मेरी सजनी हुई, इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। उन्हों को संभालने के लिए फिर जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। आदिदेव ब्रह्मा और जगत अम्बा सरस्वती, यह कौन है? विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है, इसलिए ऊपर बोला ना कि इनको बीवी, अगर आदम ब्रह्मा को कहें तो इनको बीवी नहीं कह सकते, क्योंकि बेटी है ना। आगे बताया, विवेक कहता है ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा, तो यह है बड़ी माँ। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। संभालने के लिए कौन कौन है? मम्मा और बाबा दोनों। और ऊपर क्या बोला? जिस ब्रह्मा के द्वारा रचा वो हो गई बड़ी माँ। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है और बाबा भी है। घूम रहे हो ना गोल गोल? घूम रहे सब? मेरे को पता होता तो बिना पूछे नहीं बता देती। प्रश्न इकट्ठे करो क्लास के लिए। पहले बहुत गोल गोल है। बहुत ज्यादा गोल। आप लोग भी हो रहे हो ना गोल गोल? एकदम चक्कर आ रहा है। मुझे लगा हम ही हो रहे हैं। नहीं, वो 24 अवतार वाला जो वो मैंने लिख के रखा है कि मेरे को डिस्कस करना है आपसे। जरूर जरूर जरूर, वो तो चलो फिर भी निपट जाएगा। ये वाला ज्यादा गोल गोल है।
हाँ, ये गोल गोल है। इसमें क्या हो गया, ये नई चीज समझ में आई कि अभी तक ये कहते थे कि आदिदेव ब्रह्मा और संभालने के लिए मम्मा, अभी ये बोला है ब्रह्मा हाँ द्वारा रचा तो यह है बड़ी माँ, फिर संभालने के लिए मम्मा भी है हाँ और बाबा भी है, माना संभालने वाला एक बाबा भी है और मम्मा भी है, माना मम्मा बाबा दोनों हाँ संभालने के लिए निमित्त हैं, मुख्य तो कोई और हो गए ना फिर, हाँ जी, सही बात है ना। पहले नंबर में सरस्वती जाती है, पहले नंबर में सरस्वती जाती है। सब ऐसा लग रहा है नंबरों के लिए ये सरस्वती मम्मा बाबा सब ऐसे वो दौड़ रहे हैं, तो कभी बाबा उनको, हाँ तुम भी पहला नंबर, सब बहुत रेस कर रहे होंगे ना उस समय आदि में। फिर बाबा ने बोला पहले नंबर में सरस्वती जाती है। फिर जगत अम्बा को ऐसा लगा होगा यार मेरे लिए तो कुछ बोला ही नहीं, तो बोला जगत अम्बा की कितनी महिमा है, देखो तुम नंबर 1 में जाना, देखो तुम्हारी कितनी महिमा है, जैसे हम नहीं बच्चों को समझाते देखो तुम कितने अच्छे हो, देखो वो कितने अच्छे, ऐसे उनको भी आपस में कुछ होता होगा कि सरस्वती जी की महिमा करें तो जगत अम्बा जी को थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ तुम लोग ही होती होंगी जरूर वहाँ, तो बाबा तुम्हें खुश करते होंगे कुछ कुछ बोल बोल के। अब तुम समझ गए ना, अपने अनुभव से महसूस करते हो ना कि बाबा कैसे सबको खुश करते हैं मुरली में, कभी मम्मा को नंबर 1, कभी बाबा पहले नंबर मम्मा को पीछे, ऐसा होता है ना, बच्चों को बहुत संभालना पड़ता है। अब तुम समझ गए हो हम 100 ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी 2 प्रकार के हैं, सगे और लगे। एक ही माता के बच्चे, फिर सगे और लगे का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे होते हैं बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र बन वर्षा लेंगे, तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नशीन वारिस बनते हैं। सगे हैं तो पवित्र बनने की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं, लगे हैं माना साथ साथ लगे हैं पुरुषार्थ में, लेकिन सगाई नहीं की। सगाई होती है तो सगे हो जाते हैं ना, भाई सगाई हो गई इनकी तो ये पक्के हो गए, वो लगे हैं साथ में कि हम भी पुरुषार्थ करें, लेकिन सगे नहीं कहेंगे। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं, सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है, मेहनत करनी पड़ती है आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाप के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती हैं। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा वर्षा लेंगे और सब तरफ से ममत्व मिटाए एक तरफ लगाएंगे। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो। तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। बहुत कुछ कर लिया होगा तभी तो छिप गए कि नहीं, अभी भी छिप गए कि नहीं। पहले ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा छिप गए कि नहीं 2017-18 में, तब तक के लिए बहुत बड़े रूप में अनाउंसमेंट थी ना। 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो जैसे ही 40 वर्ष पूरे हुए तो छुप गए, चंद्रमा छुप गया और ज्ञान सूर्य भी छिप गया। लेकिन थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना, वानप्रस्थ में जाने के बाद थोड़ी थोड़ी गाइडेंस देते रहते हैं बच्चों को। तो गाइडेंस कितने साल चलती रही, फिर कितने साल चली? जल्दी बस 17 में गुप्त हो गए, 18 में समझो 19 20 21 22, यही हिसाब लगाया ना, 17 से 5 हो रहे थे, ठीक है। तो 2022 में कहेंगे संन्यास। तो सब कुछ कर लिया बाबा ने, बाबा के हिसाब से। बाबा को जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो, बाबा को जो बच्चों को देना था बाप ने दे दिया। तो बाप कह रहे हैं अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। छिपे तो बहुत टाइम से हैं, अभी तो आने का समय है। घड़ी घड़ी अवतार तो लेते नहीं हैं, उनको अपना शरीर ही नहीं है, उनका एक ही रोना, वह एक ही बार आते हैं। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो, शायद एक ही शरीर में बोर भी हो जाते होंगे ना कभी कभी। कैसा ना, कोई एक नवीनता ही नहीं, वही स्मृतियाँ, कुछ भूले भी नहीं। हम लोग को कैसे हर जन्म में एक रिफ्रेशमेंट मिलती है, थोड़े
ये मेंबर, फैमिली मेंबर चेंज हो जाते हैं, उनको वही 9 लाख आत्मा है, उनका ही उद्धार करना है बस। पूरे कल्प में उनको देखते रहो, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर उसके सहयोग के लिए अपनी सेना को भेजो, जाओ भाई। वो महाराणा प्रताप बेचारा बहुत दुखी है, उसको देखो, शिवाजी को देखो, वही वही सब कुछ, भूलते तो कुछ है नहीं। तो संगम पे अपना थोड़ा बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि तुम तो देखो बार बार कितने अच्छे अच्छे तुम्हें चोले मिलते हैं, कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी राजा, कभी थोड़ा साधारण है, तो चेंज हो जाता है। अरे ये पीछे हो गया। तुम तो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो, मैं पुनर्जन्म में आता नहीं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी, अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया, फिर मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती हैं। कहते हैं ना, हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं, और कोई सत्संग नहीं होगा जहाँ इतने बच्चे हों। प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं, ना कि मेल फीमेल। एक और गोलमोल आ गया। क्या आ गया गोलमोल? क्या आया गोलमोल? बेटे हैं, बेटा बेटी नहीं बोला, बेटे माना 2 हैं, एक प्रजापिता एक ब्रह्मा। नहीं, कोर्स में समझा कि नहीं? एक प्रजापिता एक ब्रह्मा, आत्माएं अलग अलग। और जगतम्बा भी बाप के बेटे बेटी हैं। बेटा बेटी भी तो बोल सकते थे, ग्रामर थोड़ी बाबा की ठीक नहीं है, हिंदी। ना कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुख वंशावली की तो बात ही नहीं, जिन्होंने कल्प पहले मात पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं। कलम लगती रहती है, बगीचा है ना। अभी देवी देवता धर्म के फूल तो हैं नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं चुभते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाप आकर कांटों से कली, फिर कली से फूल बनाते हैं। सोचो, बाप बच्चों की कितनी बड़ी सेवा करते हैं। पहले क्या थे? 3 स्टेप से गुजरना है। पहले कांटे से क्या बने, फिर अभी क्या बने? कली बने। गुड। और सब कली बने, फूल तो नहीं बने। FOOL फूल माना बुद्धू, बुद्धू तो नहीं बने। कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम जानते हो अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी कोई चीज कोई होती नहीं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह न सके। देखो, तुम बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो मात पिता के पास, जिनसे वर्षा मिलना है। गुड़ का गांव है, कितना मीठा होगा बाप भी बूढ़ियों को देख खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़ियाएं इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे, यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना। आज की मुरली में बहुत सारे गोल गोल हैं, आगे सुनो। अभी गोल गोल ये नहीं, इसके आगे सुनो। यह बूढ़ा सबसे तीखा है, वह तो फिर भी बेटी हो गई। बूढ़ियों के लिए भी है बहुत सहज। कौन बताएगा? कोई बताएगा? जया बताएगी। मैं फिर से बोलूंगी और जया बताएगी, ठीक है? कहाँ से पढ़ूं? तुम बूढ़ियां इतना ज्ञान उठा नहीं सकते। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। अरे, यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है। यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, पढ़ती होगी नहीं, नहीं।
नदी है तो पढ़ती होगी बोलना चाहिए था, बोला क्या? पढ़ते होंगे ना। कौन? दो। कोई बूढ़ा। पढ़ता, पढ़ता नहीं, पढ़ते होंगे ना, दो हो गए। ग्रामर थोड़ा सा, पढ़ता होगा शायद सम्मान के कारण पढ़ते होंगे बोला हो तो फिर ठीक है। यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, यह बूढ़ा सबसे तीखा है। एक ऊपर बूढ़ा था, यह दादा बूढ़ा, भाई एक दादा बूढ़ा, फिर ये बूढ़े लोगों ने हमारी आफत कर रखी है। खुद तो जन्म ले लेके पता नहीं कहाँ बैठे हैं, हम उनके राजों को खोलते बैठे। हाँ, बूढ़ों के रहस्य जानते जानते हम भी बूढ़े ही हो रहे हैं ना। बुढ़ापे तक तो जान ही लेंगे। यह बूढ़ा सबसे तीखा है। कौन बोला? हाँ जी बोलिए। कौन? पहले पहले जो बूढ़ा और जो ब्रह्मपुत्र बूढ़ा। हाँ जी बोलिए। ये तो गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ बिल्कुल नहीं हो रहा जी। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ना, और फिर आगे जो बूढ़ा है ना वो सबसे तीखा है, मतलब कंपटीशन हो गया दो का, उसमें से एक को अच्छा बोला और एक को सबसे तीखा बोला, ऐसा है। देखा आपने? मतलब अच्छा मुरली आपके हाथ में नहीं होगी। पहले बोला है यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है, माना बूढ़ियों को, गुड़गांव की बूढ़ियों की बात आई ना, तो बूढ़ियां समझती हैं बूढ़ियां इतना ज्ञान उठा नहीं सकती। फिर बाबा ने उदाहरण दिया कि यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है, माना वो बूढ़ियां ऐसा समझती हैं कि सरस्वती माँ जवान है इसीलिए वो ज्यादा तीखी है। फिर बाबा ने कहा अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, माना ये दो के लिए बोला। ब्रह्मपुत्रा माना ब्रह्मा, मेल और फीमेल दोनों के लिए बोला। ऐसा लगता है पढ़ने से, अभी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ये वेरीफाई होना बाकी है, तो अभी तो जस्ट हम इसको जिसको जैसा समझ आ रहा है हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो इतना समझ आया है कि यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, तो शायद दो हैं। फिर आगे बोला यह बूढ़ा सबसे तीखा है, माना वो दादा बूढ़ा भी अच्छा पढ़ता है लेकिन ये जो बूढ़ा है ये सबसे तीखा है, जरूर ये उससे भी श्रेष्ठ होगा। और वह तो फिर भी बेटी हो गई, जो सरस्वती है जिसके लिए बूढ़ियां समझती थीं कि जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है, बाबा ने कहा वह तो फिर भी बेटी है, तो जरूर ये उसके माता पिता हो गए ना बेटी के। हाँ हाँ हुआ क्लियर? हाँ हुआ। हाँ मुझे भी अभी क्लियर हुआ। ठीक है जी। बूढ़ियों के लिए भी है बहुत सहज, माना जो बूढ़ियों के लिए पहले बाबा ने कहा वो इतना, आप लोगों को अब आया समझ? नहीं कोई डाउट? ठीक है। आगे जो ये जो लाइन हमने पढ़ी ना, वह तो फिर भी बेटी हो गई, जिसके लिए वो बूढ़ियां समझती थी कि हम तो बूढ़ियां इतना उठा नहीं सकती है, जवान सरस्वती माँ अच्छा पढ़ती है। तो बाबा ने उदाहरण दिया कि ये दादा बूढ़ा भी तो अच्छा पढ़ता है ना। फिर आगे ब्रह्मपुत्रा का एग्जाम्पल दिया कि ये भी अच्छा पढ़ते होंगे, वो तो फिर भी बेटी है, सरस्वती तो फिर भी बेटी है, ये तो क्या हो गए उसके भी रचयिता हो गए। ये अभी इतना समझ आया है, वेरीफाइड नहीं है लेकिन। इसमें क्वेश्चन जो हाँ। कभी आपने कहा ना कि दो की बात की तो वो रचयिता हो गए होंगे, तो वो मेल फीमेल के लिए बोला मतलब, ये एक अनुमान है। अच्छा, वह तो फिर भी बेटी हो गई ना, ऐसा बोला ना आगे, वह तो फिर भी बेटी हो गई। फिर भी बेटी मतलब उसका रचयिते उनका जो पेरेंट्स या उससे भी जो ऊंचा होगा, उसका पहले एग्जाम्पल दिया। यह तो फिर भी बेटी, बेटी है माना रचना है, और जरूर उनके रचयिता तो फिर और भी श्रेष्ठ होंगे, ऐसा समझ आता है। बाबा ने हाँ ये जी। इतनी और सारी लेकिन कहानी इसलिए सुनाई बूढ़ियों को कि बूढ़ियां इतना उठा नहीं सकती। वो एक लाइन बाबा ने बोल दी थी, फिर उनका उमंग उत्साह बढ़ाया कि देखो ये भी तो बूढ़े हैं,
ये भी तो पढ़ते हैं, सरस्वती की भी तो माँ है, मतलब सरस्वती तो फिर भी बेटी है, उनके भी माता पिता, ऐसा नहीं बोला, लेकिन यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, यह तो ज़रूर जास्ती पढ़ते होंगे ना, इससे ऐसा समझ आ रहा है। बाकी इसको और करेंगे क्लियर क्लास में। हाँ जी, अब आप हाँ, बोलिए। क्योंकि अभी दो ब्रह्मा की बात, हाँ जी, दो ब्रह्मा की बात हुई ना। एक तो जैसे आपने बोला कि एक अच्छा अच्छा बोला बाबा ने कि अच्छा पढ़ते हैं, और दूसरे के लिए बोला वो ज्यादा तीखा है। तो यहाँ पे ये जो दो ब्रह्मपुत्र नदी हाँ जी, बिल्कुल के लिए बिल्कुल। बोला हाँ है जी, ना कि बिल्कुल ये बिल्कुल। जास्ती पढ़ते होंगे, तो हाँ ये जी, दो ब्रह्मा के लिए तो नहीं बोला, ये दोनों के लिए मतलब, हाँ ये भी ठीक ये है, मैं बोलूँ। बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो तो जी जब हम क्लास में पूछेंगे ना तब एग्जैक्ट जो जवाब है वो सामने आएगा, है ना। जी जी, हाँ जी, ठीक है जी। हाँ हाँ जी। तो कहा बूढ़ियों के लिए भी है बहुत सहज, बाबा को याद करते रहो, ओहो शिव बाबा कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम ले जाते हो, बस ऐसे खुशी में रहो तो भी बेड़ा पार है, हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो, ऐसे ही समझो शिव बाबा सुनाते हैं, तो बुद्धि योग शिव बाबा के पास जाने से विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुनकर सुनाती है, मम्मा के कान में जैसे अपन ईयरफोन लगाते हैं ना, ऐसे कोई बिंदी आके आवाज़ कर देती है जोर से, फिर वो सुन लेती हैं, फिर वो सुना देती हैं। बहुत अच्छा। सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है, और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, आप समान बनने की सेवा करनी है, कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है, नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान है, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विक्रमाजीत भव। बहुत अच्छा ये हेडिंग दिया है इसमें वरदान में कि कर्मों की गुह्य गति के जितने आप सूक्ष्मता से ज्ञाता माना जानने वाले बन गए, उतना धर्मराज की सजाओं से खुद ही खुद को बचा लोगे। अवस्था की गिरावट भी क्या है, ये एक सजा है, वो धर्मराजपुरी की सजा अलग है, ये तो यहाँ की सजा है। जितना कर्मों की गुह्य गति, कौन से मन वचन कर्म तीनों की चेकिंग, कौन से ऐसे ये हो रहे हैं गुह्य गति, तो बहुत गुह्य है, इसीलिए इसका नाम ही गुह्य गति है। सजाओं के अनुभव को ही धर्मराजपुरी कहते हैं, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। सोचो, सजाओं का अनुभव जिसको जब होने लगे, जहां होने लगे, जैसे ही उसके पाप का घड़ा भरे, जो 14 साल बोला, ऐसा नहीं कि कोई फिक्स टाइम है कि इस डेट से शुरू हो जाएंगे, सबको ऐसा अनुभव होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सजाओं का अनुभव ही क्या है, जैसे वो आत्मा धर्मराजपुरी में है, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है। जैसे गर्भ में आत्मा जब होती है तो उसके लिए वो एक सजा है, सब थोड़ी गर्भ में है उस टाइम, उसके लिए वो सजा है जिस टाइम पर वो गर्भ में है, हाहाकार मचाती है मुझे बाहर आना है। धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं है, लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं, आपके ही किए हुए खराब कर्म हैं जो आपके सामने डरावने रूप में आते हैं, जिस तरह के पाप किए होते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है, जब सजाएं खाने का समय होता है उससे पहले क्या होता है, साक्षात्कार कराए बिना बाबा किसी को धर्मराज सजा नहीं दे सकते। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं, पश्चाताप की त्राही त्राही होती है, इसीलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्माजीत बनो। ब्राह्मणों को अपनी मोटी मोटी कर्मों का बहुत अच्छे से नॉलेज है, अमृत वेला ऐसे उठना, किसी को दुख नहीं देना, मोटी मोटी धारणाएं बहुत अच्छे से, फिर भी बाबा उन्हीं ब्राह्मणों को जो ऑलरेडी इतना अटेंशन रख रहे हैं अपने कर्मों के ऊपर, खान पान का ध्यान रखते हैं, पवित्र रहते हैं, संग दोष में नहीं जा रहे, अन्न दोष की गहराइयाँ आती जा रही हैं, और कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मा जीत बनो। स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं,
वही गले का हार बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।